करवाया सारा ये रथ भी वैसे एक ना बनवा वाला सा है ना स्टार्टिंग है और काम में साथे को चिवड़ाई। हाँ जी, हम जो है सेक्टर 14-15 का जो शिव मुक्ति धाम है शमशान घाट, हम यहाँ पे खड़े हैं। हमने जो है कुछ दिन पहले एक समाचार भी जो है अपने हरियाणा चमन न्यूज़ के थ्रू प्रकाशित किया था, जिसमें जो है डॉक्टर मल्होत्रा जी और यहाँ के जो सचिव हैं और जो यहाँ के प्रधान हैं वो रूबरू अभी इस समय हमारे सामने हैं और उनके साथ जो हैं ये उनके शुभचिंतक भी खड़े हैं। आइए इनसे बात करते हैं। हमारे जो प्रधान हैं शमशान घाट के, जो प्रधान थे जिन्होंने अब रिज़ाइन दे दिया है अपने, या अभी रिज़ाइन नहीं दिया आपने, अभी भी मौके पर हैं, ये दोनों हमारे साथ मौके पर मौजूद हैं और इनसे रूबरू बात करते हैं। ये हम आपको जो है जो सिक्के का हमने आपको एक पहला पहलू दिखाया था जो कपिल ज्वेलर्स की ओर से, आज हम आपको जो सिक्के का जो दूसरा पहलू है आज आप वो देखेंगे। हाँ जी प्रधान जी, क्या किस लिए आपने हमें बुलाया जी, बताइए। ऐसा है जी, आज से 2 साल पहले 3 अगस्त 2019 था ना जी, 2019 से मैं 2.5 साल मुझे हो गए, मैं प्रधान हूँ। 6 महीने में भी और रह रहे हैं। तो इस दरमियान जब ये यहाँ मैं प्रधानगी में आया था, ये मुक्ति धाम की कोई सिक्योरिटी नहीं थी। सबसे पहले हमने 2 सिक्योरिटी गार्ड रखे जो 24 घंटे की सिक्योरिटी है इस मुक्ति धाम के अंदर। उससे पहले कोई मुक्ति धाम की सिक्योरिटी नहीं थी। यहाँ लोग शराब पी के रात को लेट जाते थे, क्या क्या होता था ये भगवान जाने। अब जो है 24 घंटे की सिक्योरिटी है। इनका बिजली का बिल था 3 लाख रुपए का, पेंडिंग था वो भरा। सीएनजी खराब थी वो ठीक करा के वो शुरू कराई। जो गाड़ियाँ थी खटारा हो चुकी थी बिल्कुल, 24 लाख की गाड़ियाँ थी, गाड़ियाँ ली हैं। आज बैंक में पैसा है और जो है बैंक जो है डेली का डेली ऑनलाइन है। और कुछ जो है इस मुक्ति धाम के अंदर उस टाइम 10 लाख रुपए का कर्जा था। ये कर्जा मुक्ति धाम है। और जो है ये जो इन्होंने ये कहा है हमारे सामने कि जो है इन्होंने ये किया वो किया, ये मेरी समझ से बाहर की बात इसलिए है कि हमारे यहाँ कुछ मेंबर इस मुक्ति धाम को सुचारू रूप से नहीं चलने देना चाहते, दे रखा है। और कुछ जो है कुछ के रिजाइन हमने स्वीकार किए हैं, कुछ के छोड़ रखे हैं। ठीक है सर। और जो है ये बाहर का जो यहाँ खड्डे थे, बाहर जो था ग्रीन बेल्ट नहीं थी, आज ये सुचारू रूप से कंट्रोल में है। कंट्रोल इनको बर्दाश्त नहीं है। खुशहाल मुक्ति धाम है। इस शिव मुक्ति धाम के लिए ही मैं इसमें भलाई के लिए जुड़ा था और इस भलाई के आगे भी मैं ये काम करता रहूँगा। बाकी हमारे ये सचिव डॉक्टर मल्होत्रा जी खड़े हैं, इनसे बात। मैं डॉक्टर मल्होत्रा शिव मुक्ति धाम का सचिव हूँ। जब से ये रजिस्टर्ड हुई है, जब से ही मैं सचिव हूँ। 3 साल चुनाव हो गए, 3 बार मैं सचिव रहा हूँ और इस टाइम भी मैं सचिव हूँ। और आप क्या पूछने आए थे, मैं उसका एक उत्तर दूँगा। सचिव साहब, आप ये बताइए, कुछ दिन पहले जो है आप लोगों पे प्रधान और सेक्रेटरी पे जो ये कपिल जो ज्वेलर्स हैं, इन्होंने आरोप लगाया था कि इन्होंने जो है कुछ पैसे का कुछ जो है ना गमन किया, इस तरह का आप पे आरोप आया था। तो हम आपसे उसके बारे में आपसे पूछना चाहते हैं कि सर उन्होंने जो आरोप लगाया था वो किस बिहाफ पे लगाया, कैसे लगाया सर? कपिल क्या कहना चाहते हैं? कपिल जी नहीं, उनका पूरा नाम हरीश जोर जी हैं। हरीश जोर, हाँ जी। ओके जी। तो उन्होंने एलिगेशन लगाया, उनकी अपनी सोच है, ठीक है। और वो एक्चुअली कहानी कुछ और ही है। अगर आप वाकई आप हमारी आवाज़ दर्शकों को तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप कहानी को तो मैं उसका पर्दाफाश करने को तैयार बैठा। बताइए जी। कि आज से कोरोना काल, जो पहला कोरोना काल हुआ 2019 को, तो कपिल भी नहीं थे। वो उनसे फ़ोन किया तो वो कहते जी मैं रोहतक हूँ, मेरी मिसेज बीमार है, मैं नहीं आ सकता। कोरोना काल लॉकडाउन चले तो हमने सभी मेंबरों को फ़ोन किए, कैशियर को किए, हाउस मीटिंग को किए, तो ठीक कुछ नहीं हुआ। उसके बाद कपिल जी के सेकंड बार वो जो हुआ, कपिल जी भी आए तो उन्होंने मेरे को एक प्रस्ताव रखा कि आप सेक्रेटरी हैं कि शमशान घाट के अंदर मैं एक कुंड साफ करने के लिए, जो कुंड होते हैं ना जी,
लकड़ियाँ जलती हैं, कुंड साफ करने के लिए मैं एक आदमी देना चाहता हूँ, आप उसको रख लीजिए। मतलब दाह संस्कार के जो ये जो हाँ, हाँ, उसको साफ करने के उसकी राख साफ करने के लिए एक आदमी रख लीजिए। मैंने बोला हमारे पास बंदा है ऑलरेडी, ये बंदा काम करता है, ये बंदा हमेशा, इसको हम कम से कम भी 8-9 हज़ार रुपये तनख्वाह देते हैं, इस बंदे को 8-9 हज़ार तनख्वाह देते हैं। उसने मेरे को ये बोला कि ये बंदा जो उनसे मैं दे रहा हूँ वो शमशान घाट को 5,000 रुपया महीना देगा। तो 5,000 महीना क्यों देगा भाई? कहता नहीं, आप रखते नहीं हो, आप सेक्रेटरी हो, आप हमेशा डॉक्टर प्रधान की चक्कर में रहते हैं, अपनी चलाते हैं। मैं कहा मैं अपनी नहीं चला रहा हूँ कि 5,000 रुपया हम दे रहे, वो देगा हमारे को, जबकि हम 10,000 रुपये में रखा हुआ है, तो ये फ्री का चक्कर क्या है? तो कहते नहीं ऐसे है, अब हमारी बात मानो। मैं कहा नहीं रखूँगा। जब मैंने हाउस मीटिंग में बात रखी ये वाली कि कपिल जी ने मेरे को बायोडाटा दिया वगैरह वगैरह, वो मेरे पास उसका भी रिकॉर्ड है, तो वो टाइम आने पर मैं कोर्ट में इसको दिखाऊंगा। तो इसने प्रेशर दिया पूरी हाउस मीटिंग के अंदर, हाउस मीटिंग ने उसको फेल कर दिया। फिर प्रेशर दिया कि अगर ये 5,000 रुपया शमशान घाट में आ ही रहा है, तो मेरे को बोला डॉक्टर साहब 5,000 रुपया आ रहा है शमशान घाट के अंदर, तो आप क्यों नहीं रखना चाहते हैं इसको? लेकिन ऐसा तो पहली बार सुनने में आया कि एक व्यक्ति नौकरी मांगने आया है, हाँ। वो नौकरी मांग रहा है, ऐसे लग रहा है आपको नौकरी दे रहा है, वो तो पैसे हाँ। बजाय जो है लेने के वो पैसे दे रहा है। तो सेकंड टाइम क्या हुआ, उस बंदे ने कपिल जी जो हरीश जोशी जी ने बंदा भेज दिया। जब स्वीकृति मिल गई कि बंदा रख दीजिएगा, कोई बात नहीं, राख उठाने के लिए बहुत अच्छे आदमी है, अपने सेवक है शमशान घाट के, कपिल की बात मत टालिएगा, ये अपनी देख रेख में इसको निकालेंगे, राख को निकालेंगे। तो फिर मैं एक्चुअली दोपहर को जैसे ही मेरी एक आदत है, मैं सुबह दोपहर शाम सेक्रेटरी होने के नाते मैं चेक करता हूँ, क्योंकि हाउस मीटिंग में से पूछती है भाई क्या क्या काम हो रहे हैं। तो मैंने जैसे ही चेक किया तो ये बैठे हैं, हमारे सिक्योरिटी गार्ड भी हैं वहाँ पर, ये हमारे उस टाइम CNG प्लांट में काम करते हैं। तो उस बंदे ने राख वगैरह भर रखी थी कट्टों के अंदर सारी टोटली। तो मैंने कहा भाई ये राख अलग भर रखी है और ये राख अलग भर रखी है, इस पर कारण क्या है? कहता इस राख को तो हाथ मत लगाइए। मैं क्यों, कारण बताओ? कहता उसको हमने जहाँ कहोगे वहाँ फेंक देंगे। मैं कहा इस राख का मतलब क्या है? कहता जी इसमें आपके मतलब की बात नहीं है। मगर एक बात बताइए कि हम 10,000 रुपया महीना जो हम शिव मुक्ति धाम में इतने सालों से 25-20 साल हो गए इसको काम करते हुए हम दे रहे हैं, और सफाई कर्मचारियों को दे रहे हैं, पर तुम 5,000 रुपया हमको क्यों दे रहे हो? कहते 7,000 रुपये दे देता हूँ। बात सुनिए आपने जी। अच्छा, मतलब आपकी बात काट के कि 5,000 की जगह 7,000 रुपये रख लो, कम है तो 7,000 रुपये करवा देता हूँ, लेकिन हमारे बंदे को रखना है, हम काम करेंगे। मैं फिर क्या करोगे इसका? कहता जी इसमें जी ऐसे है, सोना साना निकल जाता है, कितना पैसा मिल जाएगा? कहता इसके अंदर 5,000 देने पे अगर हमारे को 1-2 लाख रुपए का या फायदा होता है, तो आप लोगों का क्या जाता है? हम तो और शमशान घाटों में से भी ऐसे राख निकालते हैं। तो ये बात किसने कही जी आपको? वो जो अपना हरीश जोशी जी ने एक बंदा वहाँ पर रखा था, उसने रखा। तो मैंने उसी टाइम प्रधान जी को मैंने फ़ोन किया, मैं प्रधान जी ऐसे ऐसे बात है, ये राख जोन सी है वो इसमें सोना निकाला जाएगा। और क्योंकि पहले भी एक पंगा हो गया कि लोकल जो बॉडी आती है हमारी, जो लोकल भाई हैं हमारे, उनकी राख चली जाती है, तो वो यहाँ पर लड़ाइयाँ करते हैं कि हमारी राख कहाँ गई। तो मैं सेक्रेटरी हूँ, ये प्रधान है, एक्चुअली RT लगा दी, इसका कौन जिम्मेवार होगा? हमें जवाब देना पड़ेगा। मैं कहा भाई ऐसे है, इस राख को हटा दीजिएगा यहाँ से, आप वापस डालिए। कहते मैं नहीं डालता। मैंने फिर कपिल जी को फ़ोन किया, मैं कपिल जी आपने तो कहा था कि राख को साफ कर रहा है, ये तो राख लेके जा रहा है। कहता यार मैंने तो कहा नहीं है। मैं कहा ये जल्दी आओ, देखो आप। आया, हड़बड़ा गया, हड़बड़ाने से परेशान हो गया। फिर मैंने इनको बोला, ये बैठे हैं, ये हैं रमेश कुमार जी जो CNG के ऑपरेटर भी हैं, और पूरी वहाँ का इलाका देखें। आपने राख का क्या किया बताइए? बताओ जी। कपिल जी ने एक बार इकट्ठी करवाई थी राख, फिर प्रधान जी ने और सेक्रेटरी साहब ने आ गए, बोले भाई इसको बिखरवा दो। मैंने पोस्टिव सफाई कर्मचारी है उसको लगा गए, वापस शमशान में डलवा दिया। एक बात और एक CNG में एक बार जो भी सोना निकला था वो मैंने मुक्ति धाम में जमा करा दिया था, वो मुक्ति धाम का था। इस एक बात और याद आ रही है। आप ये कहना चाहते हैं कि जो राख का जो मतलब था मेहनत को लगाने का, वो सोने उससे ले रहा था जी। फिर हम अलर्ट हो गए, फिर हम इसमें एकदम संचेत हो गए, एकदम दिमाग हमारा ये हो गया कि राख में सोना निकलता है।
तो इसको मैंने टाइट कर दिया, कैमरे वहाँ पर लगे, ऑनलाइन कैमरे हैं, हम कैमरे में देख लेते हैं। इसने एक सोने का अंगूठी जी और कुछ निकाला। हमने उनको फ़ोन किया, जिनकी अंगूठी थी, जिनका सोना था, उन्होंने हमको लेटर में लिख के दिया कि ये सोना जो है हम शिव मुक्ति धाम को दान देना चाहते हैं, हम घर में नहीं लेके जाते। एक बंदे को दूसरे बंदे को फ़ोन किया, वो कहता है जी हम लेना चाहते हैं, हम गरीब बंदे, लिखा हुआ है, रिकॉर्ड में है हमारे पास। उस दिन से उन्होंने मेरे सामने भी गालियाँ दी क्लियर कि देख लेंगे, ऐसे इल्ज़ाम ठोकेंगे कि तुम दुनिया के में मुँह दिखाने लायक नहीं होगे। अगर इसकी सज़ा मेरे को मिलती है पूरे समाज में, तो पूरे समाज में मेरे को मिले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पर एक किस्म का राख का व्यापार करें, वो मेरे को मंजूर नहीं है। ये बिल्कुल झूठे एलिगेशन लगाए गए हैं। रही बात दूसरी कोरोना काल की बात, कोरोना काल में इन्होंने एक एलिगेशन लगा रखे हैं कि ये लोग किट बेचते हैं। किट की वो दुकान है उस सामने, वो हमारी दुकान नहीं है, उसका हमें किराया मिलता है 5,000 रुपये। पहले 3,000 था, अब 5,000 है। आकाश को हमने दे रखी है किराए के ऊपर, वो किट बेचे उसको। हमारे पास 5 किट आती हैं नगर निगम से, 5 ही कर्मचारी होते हैं सरकार की तरफ से, वो किट पहन के काम करते हैं। हमारे पास किट नहीं बचती। आप ये कहना चाहते हैं कि जो उन्होंने आरोप लगाए थे वो बेबुनियाद हैं? किट बेचने के वो किट बेचता है, चाहे वो 200 की बेचे या 300 की। किट कहाँ से लेते थे? बाजार से। कि कोरोना का लॉकडाउन लगा हुआ था, थोक से किट लेके आते हैं बाजार में। उन्होंने परमिशन मांगी, मैं कहा भाई ऐसे है, हम तो देंगे नहीं किसी को, हम अगर हमारे पास आ गई हम फ्री वैसे दे देंगे, बाजार में से ले आओ। वो कई लोगों की डिमांड आ गई, आप किट रखो, मगर हम नहीं रखेंगे। तो उस दुकानदार ने रख ली किट। उसमें हम क्या कहते हैं, हम तो किराया लेते हैं ना, शिव मुक्ति धाम से किराया लेता है। सेक्रेटरी होने के नाते मतलब यही कहूँगा, इनको सद्बुद्धि दे। इन्होंने एलिगेशन तो लगा दिए, पर इनको ये पता नहीं था वो जो अपना जो रंजिश थी, रंजिश निकालने इन्होंने मेरे को इमोशनल ब्लैकमेल भी किया कि डॉक्टर आप एक काम करो, प्रधान को मीटिंग बुला के हटा दीजिएगा। मैं कहा 4 अगस्त 2022 में इसका इलेक्शन है, करवा देते हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं है। उसके जो कोरोना काल में जो पेमेंट आती थी हमारे पास, वो आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, दोनों गाड़ियाँ कोरोना काल के टाइम में आई हैं, और इसमें 1 रुपया भी हमने किसी की पर्ची नहीं कटवाई। कोरोना काल में ऑनलाइन पेमेंट आई है, सारा का सारा पैसा कमिश्नर साहब ने हमारे बैंक के अकाउंट में डाला हुआ है, हमको पर्सनल कैश किसी को नहीं दिया गया। कि उन्होंने कहा 34,000 रुपया आप फ़ोटो खींचते हैं। अब क्या है कि CMO साहब हमारे पास लेटर भेजते हैं ऑनलाइन मेरे व्हाट्सएप पे आता है, मैं कमिश्नर साहब को फ़ोन करता हूँ, उनसे परमिशन मांगता हूँ। अब मान लो जिसका दाह संस्कार हुआ है उसकी फ़ोटो भेजनी मेरा राइट बनता है। CID को मेरा रिकॉर्ड है, CID जाके CID डिपार्टमेंट से चेक कर लिए, मेरा पूरा रिकॉर्ड है। शाम के टाइम है पूरी न्यूज़ चैनल को, जितने भी अखबार वाले हैं उनको भेजता हूँ कि आज इतने कोरोना डेड बॉडी आई हैं और इतने का दाह संस्कार हुआ है। एक बार कमिश्नर साहब यहाँ पर आए, उसने बोला कि यहाँ डेड बॉडियाँ बहुत तराई मची हुई थी, लॉकडाउन मचा हुआ था, और हमने इसको कोरोना घोषित कर दिया शमशान घाट को। कुछ हमारे मेंबर कहने लगे कि कोरोना काल को पूरा शमशान घाट मत करो। फिर हमने कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट करी कि पूरा ना करिए। उन्होंने फिर एक कालूपुर चुंगी का भी कोरोना वाला कर दिया। तो वो जब कालूपुर चुंगी का कर दिया तो हमारे पास बंदे तो वही थे और लाशें आ रही थी। ऐसा टाइम भी आया, 2-3 दिन ऐसा टाइम भी आया, 43 सुबह के मैंने रात की ड्यूटी और किसी की, दिन की ड्यूटी और किसी की, दिन की ड्यूटी और किसी की। 5 बंदे उन्होंने भेजे। मैंने सोचा मुक्ति धाम का नुकसान होगा कि पर बंदे का 2,000 रुपये आते हैं, हमने उनसे 200 रुपया इनको दे रहे हैं। जबकि 2 नगर पालिका के बंदे हैं, 3 हमारे हैं, उनको 2,000 रुपया उनके अकाउंट में आता है, इनको 200 रुपये दिया जाता है। इनकी कुछ पेमेंटें भी रुकी हुई हैं, उसका आपको पता है? हाँ बताइए। कोरोना काल में हमारा मल्होत्रा जी ने जो बोला था कि भाई तुम्हारे को पर बॉडी 200 रुपया मिलेगा, ठीक है जी। हमने टोटल 636 बॉडी कराई है, ये रिकॉर्ड है हमारे टोटल, पास, ठीक है जी। उसमें थे 309 का मेरे को पैसा मिला है, बाकी पैसा भी मेरा बकाया है। प्रधान जी सेक्रेटरी जी बोल रहे थे भाई पाई मिलेगा, फिर बाद में क्या डिसाइड हुआ कुछ मेंबरों ने, वो हमारा पैसा अभी तक बकाया है। ये कोरोना के ऊपर ही डिपेंड करता है कि जब हमारा एग्रीमेंट हुआ कमिश्नर साहब के साथ और CMO के साथ, उन्होंने बोला कि कोरोना पॉजिटिव की पेमेंट मिलेगी, जो सस्पेक्टेड केसेस है उसकी पेमेंट नहीं मिली। पर शर्त ये है, जैसे कोरोना की आप दाह संस्कार कराते हो प्रोटोकॉल के हिसाब से, भारत सरकार के जो कानून बने हैं उसके हिसाब से वही कराओगे आप,
और उसकी पेमेंट नहीं मिलेगी। हमने इनसे एग्रीमेंट किया, चाहे वो सस्पेक्टेड हो चाहे वो कोरोना हो, आपको 200 रुपये मिलेंगे। अब वो उनकी पेमेंट नहीं दे रहे हैं तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। वो कैशियर है और भी सस्ता वाले हैं, वही झगड़ा चल रहा है और कुछ चीज़ें और भी हैं, ये मेरे पास मैं बाद में करूँगा क्योंकि मैं हिसाब हमने मांगा 3 साल हो गए हैं, मेरे को अभी तक बैंक का हिसाब तक नहीं मिला। अभी मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता क्योंकि हो सकता है वो कल हिसाब दे भी दे, तो इसमें हमारी कार्रवाई स्टार्ट है। आप उसे तो आप ये बताइए कि आप सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि जो हरीश ज्वेलर्स है वो अपने बंदे को जो राख इकट्ठी करके जो उसमें से सोना आता था, क्योंकि उस समय तो कोई चेक नहीं करता था, ऐसे कैसे डेड बॉडी आ जाती थी कि वो उसका अपने जो सोने का उसका व्यापार उसको बढ़ाना चाहता था। सिर्फ इसी का जवाब दीजिए। सर ऐसे है, हमें ये पता लगा कि ये तो खानदानी मतलब सोना निकालते हैं हमारे राख से। हाँ ठीक है, राख से तो खानदानी निकालते हैं। जब ये तराना बाबा सहीमा में होया करता था कि बाप दादा ये निकालते हैं। ठीक क्या दी जा रही हैं कि डॉक्टर मल्होत्रा और डॉक्टर रायल जिंदा नहीं बचोगे। ठीक है, कौन दे रहा है धमकी? दे रहे हैं ये लोग, अब नाम तो अब पता लग जाएगा, ये दे रहे हैं। तो वो है, हम किसी को भी गुंडा बुला के आप वो कर देंगे। मैं कंप्लीट कर दिए, बाकी जो कार्रवाई सेक्रेटरी होने के नाते वो मैं कर चुका हूँ। बाकी जो होगा, जो समाज चाहेगा, मैं समाज के साथ हूँ। समाज अगर मुझे फांसी पे भी लटकाने का तैयार होगा तो मैं बहुत ही सबके सामने झूल जाऊंगा, पर मैं समझौता नहीं करूंगा इस मामले के अंदर। मुझे यहाँ शमशान घाट के अंदर पाई का हिसाब तक चाहिए। धन्यवाद। हानीपुरी जी, आप जो है शमशान घाट में खड़े हैं, आप क्या कहेंगे जिनके बारे में अभी आपने इनकी बात सुनी है और पहले भी आपने न्यूज़ में देखा है? देखा ऐसा सर कि मैं इनको बचपन से जानता हूँ, 50 साल से इनको जानता हूँ दोनों को। ये प्रधान बनाएंगे, ये सेक्रेटरी बनाएंगे सिर्फ सेवा के लिए, इनको किसी चीज़ की कमी नहीं है। इन दोनों को ही ईश्वर का दिया सब कुछ है इनके पास। जो अभी एलिगेशन लगाया उन्होंने हमारी समझ से बाहर है। मैं एकदम शॉक्ड हो गया जब मैंने न्यूज़ पढ़ा ये, भाई ये क्या हो रहा है ये। तो मैंने इनको फ़ोन किया रायल साहब को, इनसे बात की, कहते ये मैं हमारे ऊपर एलिगेशन लगाई गया। मेरा इनके साथ इतने लिंक है, मैं शमशान में भी आता था, ये मेरे साथ बात करते थे, कहता यार सेवा कर रहा हूँ मैं। यहाँ इतनी अंधेर गर्दी मची पड़ी है, क्या पता क्या होता है शमशान के अंदर क्या नहीं होता। ये दुनिया भर की ये बाउंड्री, दुनिया भर की सीनरी, ये गाड़ियाँ सब इनके थ्रू लगे हैं, अदरवाइज से मेरे कुछ भी नहीं था। सर आपका? मेरा नाम हंसराज छाबड़ा है। हाँ जी, बताइए। मेरी यही शमशान के साथ ही दुकान है। अच्छा जी। यहाँ ये जब पहले मंदिर पड़ा नींव भी हमने टेक थे प्रधान जब मैंने रखवाई थी, और जब मटीरियल डाला, जब लेंटर डाला, जब भी माल डाला था, हमने माल डाले, पैसे नहीं थे उस टाइम शमशान के पास। आराम से लिए, जैसे लिए 50 बार गए डॉक्टर साहब के पास भी। प्रधान जी पहले तो ओम जी थे, भूटानी था, भूटानी कभी कहता माल दो दे दो, माल दे दो। पैसे देने में इतनी दिक्कत जितनी की है ना, कोई जानता है। दुखी होकर पैसे दिए, आधे दिए भी नहीं। हमने शमशान का हमने कभी नहीं कहा, इसलिए शमशान के साथ है। डॉक्टर साहब ने अब भी काम हुआ है, मेरे पक्के बिल आया है, पक्का माल है, कोई फर्जी नहीं। अब जो माल आया है, एक पेमेंट 5 पेमेंट आई, 5 पीछे इन्होंने मेरे हिसाब में थोड़ी गड़बड़ी दी, यानी कि बिल यानी 2 मिस्टेक हो गए थे इनसे। मैंने दोबारा बिल दिए, दोबारा पेमेंट ली है। मेरी बिल्कुल दिक्कत कोई, बिल्कुल बढ़िया प्रधान है, बड़ी संस्था है और बढ़िया डॉक्टर साहब चला रहे हैं। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहन नास है जी। जो हरीश जौहर ने एक हमारे ऊपर ब्लेम लगाया, गलत एजुकेशन लगाया, समाज में बड़ी बुरी बीत रहे हैं हम। तो बहुत हरीश ने बहुत ज़्यादा गंदा काम किया। नहीं, अब ये बताइए, अभी सचिव और प्रधान जी का ये कहना है कि इनको धमकी भी आ रही है इस तरह की जो है, उसके बारे में बताइए आप। धमकी तो आ रही होगी। कहना मेरा उसका कपिल ने ये बहुत घटिया काम किया है, जो ये हमारे समाज में इतनी मेहनत करने के बावजूद लान तो मिली है। मुझे मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से। जो है समाज सेवी जो है ओम प्रकाश मुखी जी। हाँ जी, मुखी जी। हाँ जी, बहुत अच्छा जो है ना हमारे प्रधान जी रायल साहब अपनी कार्यकारिणी में जो काम किया है बहुत अच्छा किया है। बाकी धर्म के साथ हर एक आदमी, जनता ये जानती है, जनता को सबको पता है और कैसा काम हुआ है और कैसे हो रहा है। ना प्रधान जी गलत है, ना सेक्रेटरी साहब गलत है, कोई भी है, लेकिन किसी को इल्ज़ाम गलत लगाना ये बहुत गलत काम किया है। चाहूँगा, मेरा काम तो ऑडिट का है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रधान और सेक्रेटरी साहब जो हैं, इन्होंने अपने कार्यकाल में बहुत मेहनत की है। और कोरोना काल में गलतियां भी हो जाती हैं, मैं मानता हूं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि उन्होंने घोटाला किया। गलतियां होती रहती हैं और एक इम्प्रेस्ड अकाउंट में इनको 50,000 रुपये की छूट है। उस समय इतनी ज़बरदस्त महामारी के दौरान अगर इन्होंने माना बिना बिल के वो कोई पैसा किसी को दे भी दिया तो वो कोई गलत नहीं किया मेरे हिसाब से। और रही बात उसकी कि भाई जिस हिसाब से है कि मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई अगर कोई मान लो गलती है तो उसको घोटाले का रूप ना दिया जाए, उससे आप बैठ करके बात करें। एक
हाउस मीटिंग करें, उसके दौरान ही बाद में कभी कोई रिजाइन दे रहा है, कोई किस तरह से कर रहा है, तो वो गलत है। ये संस्था है, एक समाज को लेकर के साथ चलने की संस्था होती है, ना कि किसी को। रजिस्टर्ड संस्था है, हरियाणा गवर्नमेंट पर रजिस्टर्ड है और एक्ट के अनुसार इन्होंने कोई घोटाला नहीं किया। आपका मेरा नाम अर्जुन देव। हाँ, बताइए अंकल जी। मैं यहाँ पर ना सुबह और शाम चक्कर लगाता रहता हूँ, और जो अभी इस टाइम काम ये चल रहा था 2-3 साल से, बहुत अच्छा काम चल रहा है। इल्ज़ाम लगाना कोई गलत है ना जी। मैंने ये अखबार में पढ़ा था ये भी कि भाई पीछे वाले आगे शिकायत की है, वो सब झूठ है, वो गलत है। हाँ जी, रेलन साहब। देखो जी, मैं तो एक सामाजिक आदमी हूँ, ये सामाजिक संस्था है। इस सामाजिक संस्था में अगर कोई ऊंच नीच होती है तो उसको बैठ के सुलझाना चाहिए, ना कि ये एक दूसरे पर एलिगेशन लगा के। और अगर कोई ऐसी बात है तो बिरादरी बैठ के आपस में डिसाइड करे। अगर कोई कसूरवार है तो उसको उस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए और इस बात को सारे बैठ के सुलझाएं तो बहुत अच्छी बात है। और जैसा भी है बैठ के मामला सुलझे। एज ए सामाजिक कार्यकर्ता मैं तो यही एडवाइस करूँगा। धन्यवाद तो जी। कभी आपका 9 बजे जाता था, कभी हाँ जी, 10 जाता था। ठीक है, जो थोड़ा बहुत सेवा भाव मिली वो ले लिया। धन्यवाद। इनको पैसे कपिल जौहर, हमारा हरीश जौहर जो है 11 तारीख को रिजाइन दे चुके हैं और हम उसका रिजाइन एक्सपेक्ट कर लिया है, रिजाइन उसको कबूल कर लिया है। उसके बाद इसका क्या राइट बनता है यहाँ के मुक्ति धाम में आकर के बकवासबाजी करने का? मीटिंग करने। ठीक है।